रीटा, ये जो मैंने मिठाई मंगवाई थी वो आ गई है। ले। ठीक है मम्मी। खाना सब तैयार हो गया? जी सब हो गया। मॉम मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके? अरे आज मत जाना बेटा, वो रीटा का भाई गगन आ रहा है। अपनी फ्रेंड्स को किसी और दिन मिल लेना। मम्मा एक्चुअली ना नोट्स लेना है। सोच ले, बैचलर है और इन डिमांड भी। भाभी आप भी ना। मॉम मैं जा रही हूँ, बाय। अरे वो लोग आ गए, चलो चलो आ जाओ। चलो देखो आ गया मेरा लाडला साला। ए दीदी, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ। मेरा भाई कैसा है? फैंटास्टिक। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय। इतने टाइम के बाद फुर्सत मिल रही है। हाँ, उसके बाद अपनी बहन की याद आई है। हाँ, शादी के बाद पहली बार मुझसे मिलने आया हो यहाँ पर। अब आए हो बेटा तो 2-4 दिन रुक ही जाना। आंटी वो एक दिन की छुट्टी मिली है सो। तुम रुक जाओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो 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 चलो। हाँ मिताली, तू कहाँ पर है? हाँ तो घर आ जाना। मैं मॉम को बोलूँगी तेरा फेवरेट पनीर के पराठे बनाए हुए। हाँ, I'll call you back. क्या बात है, अब छत पर इतनी रात को अकेले टहल रही हो? क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? ये घर मेरा, ये घर की छत मेरी, ये पैर मेरे, ये वक्त मेरा, ये रात मेरी। तुम्हें क्या दिक्कत है? ये बात भी ठीक है, तो चलो इकट्ठे टहलते हैं। एक मिनट मिस्टर भाभी के भाई, अगर तुम मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो ना तो लेट मी टेल यू, ये रॉन्ग नंबर है। शिखा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं लाइन मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लाइन मार रहा हूँ। पॉइंट पर आता हूँ। जब से तुम्हें देखा है ना। बस बस बस, आगे का मुझे पता है। बहुत ही घिसी पिटी सी लाइन है, पता है क्या बोलोगे? जब से तुम्हें देखा है दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, रातों की नींद दिन का चैन लुट गया है। जब सपने देखता हूँ तो तुम दिखती हो, आंखें खोलता हूँ तो तुम दिखती हो। क्या करूँ, मैं हुई ऐसी। लेकिन हर एक लड़के के सपने में आने का ना मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। बहुत जल्दी में हो। छोड़ो। उप्स, सॉरी, छोड़ दिया। जल्दी में तो मैं भी हूँ। तो क्या है कि इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि रात को सोकर किसी लड़के के लिए सपने देखो। शिखा, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाना है। जस्ट वन नाइट स्टैंड, दैट्स इट। आई एम सॉरी। वो क्या है ना, मेरी एक बुरी आदत है, मैं अपनी बातों से ना सबको चौंका देता हूँ। सो सॉरी आप प्लीज। सुनो, मैं छत पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर मेरा प्रपोजल पसंद आया तो आ जाना, वरना दीदी से जाकर मेरी शिकायत कर देना। और वैसे भी मैं तो कल जा ही रहा हूँ। शिखा, अरे तुम लोग यहाँ, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं वो गगन से बात कर रही थी। सुबह मुझे कॉलेज जाना है और ये कह रहा था इससे शहर घूमना है और मेरे पास टाइम नहीं। कोई बात नहीं गगन, शहर मैं तुम्हें घुमा दूंगी। चलिए, खाना तैयार है, खाना खा लेते, आ जाओ। भाभी, ये आपका भाई चीज क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अपने आप को समझता क्या है वो? लगता है उसने तुमसे कुछ कहा है। मुझसे क्या कहेगा? और वैसे भी ऐसे लड़कों को ना मैं अच्छे से घुमा सकती हूँ। अच्छा, वैसे भाभी, आपका भाई कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं है? अरे चलो आ गया। बेटा कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चले गए थे आप दोनों? अरे भाई, हम अपने साले साहब को पांडे जी का पान खिलाने गए थे। क्या बात है। ये लो, तुम्हारे लिए भी स्पेशल बनारसी पान ले गए हैं। अरे वाह, थैंक यू। अब और शिखा के लिए? दीदी, शिखा जी के लिए भी लाए ना मीठा पान। थैंक यू, बट मैं मीठा पान नहीं खाती। Really? अच्छा ये सब छोड़ो, आज रात तुम अपने जीजा जी के साथ सोना, मैं जाकर शिखा के साथ सो जाऊँ। दीदी, मैंने छत पर अपना बिस्तरा लगवा लिया है। वो क्या है कि वहाँ
काफ़ी अच्छी हवाएं चलती हैं। अरे पागल हो गया है क्या? छत पर जाकर क्यों सोएगा? ओके, अब मुझे क्या प्रॉब्लम है? अब अगर जीजा जी अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ करके मेरे साथ सोना चाहते हैं तो बगैर। गगन, तू आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? मैंने क्या गलत बोला? जीजा जी मैंने कुछ गलत बोला? और आप तो जानती हैं कि मैं सीधे और स्ट्रेट बातें करता हूँ, करेक्ट? अब किसी को पसंद आए तो आए, वरना मेरा साला ना बिल्कुल ठीक कर। तुम ना ऊपर जाके ठंडी ठंडी हवा में सो जा, करेक्ट? मजा आएगा। और तुम डार्लिंग हम चल के सोया? चलो शर्मा क्यों रही है? अब तो शादी हो चुकी है हमारी। छोड़ो, कोई देख लेगा। छोड़ो। इतने प्यार से तुम्हारे लिए पान लेकर आया हूँ। मैंने कहा ना, मुझे मीठा पान नहीं पसंद है। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। How dare you touch me? इतने प्यार से तुम्हारे लिए पान लेकर आया हूँ, ले लो ना। मैंने कहा ना, मुझे पान पसंद नहीं है। समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में? मेरा प्रपोजल तो पसंद है ना? मुझे ऐसी घटिया बातें नहीं पसंद है। अच्छा, तो अपनी मम्मी जी से मेरी शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुम जैसी ना घटिया और नीच नहीं हूं। अंडरस्टैंड? नाउ लीव। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। यू नो व्हाट, तुम लड़कियों का प्रॉब्लम क्या पता है? तुम सब कुछ करना चाहती हो, लेकिन हर बार यही उम्मीद रखती हो कि लड़का पहले अप्रोच करे। Am I right, मैडम? देखो शिखा, मुझे स्ट्रेट और शॉर्टकट में बात करने की आदत है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे रिलेशन रखना चाहती हो, पर दीदी से डर रही हो। तुम कुछ ज्यादा ही लाउड एंड क्लियर हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेड का एक कोना खाली रखूंगा। तुम आई तो ठीक, वरना करवट भी नहीं लूंगा। प्रॉमिस। मेरी वजह से ना बेड से गिर जाना तुम। गुड नाइट। अरे वो शिखा के लिए पान लाया था, वो खा ही नहीं रही थी। आपको गुड नाइट। अगर कोई लड़की किसी से हंसकर बात करती है तो उसका क्या मतलब है? यही कि वो उसे चाहती है? बिल्कुल नहीं। ये तो अर्थ का अनर्थ निकालने वाली बात है। शिखा के साथ गगन की बदतमीजी और उसकी जबरदस्ती को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। घर में आए मेहमान के साथ सलीके से पेश आना एक सामाजिक व्यवहार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस व्यवहार को अपने लिए मौका मान लिया जाए। इस तरह का भ्रम इंसान की घटिया सोच को तो बेनकाब करता ही है, बड़ी मुसीबत को भी न्योता देता है। शिखा को लेकर गगन की एक तरफा सोच पूरे परिवार पे आने वाली मुसीबत की आहट है। अरे वाह भाई, पान वान किसने दिए? वो रीटा का भाई है ना गगन, उसने दिया। भाई वो लड़का है तो बड़ा रॉन्ग की, दिल जीत लेता है सबका। बात तो सही कह रहे हो, मेरा दिल भी जीत लिया उसने। क्या बात है मैडम? अरे आप तो कुछ भी सोचते हो। सुनो ना, मैं कह रही थी कि लड़का अच्छा है, नौकरी भी अच्छी कर रहा है, क्यों ना अपनी शिखा के लिए उसकी बात चलाएं? अगर लड़का लड़की राजी और रीटा के घर वाले भी मान जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम कोई दबाव नहीं डालोगे। वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी, वो नहीं आएगी।
मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। अजी हमने बात ही कुछ ऐसी है। नहीं गगन, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई थी कि अपनी इन घटिया हरकतों को करना बंद कर दो। सिर्फ इस बात का लिहाज कर रही हूँ कि तुम मेरे भाभी के भाई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से भैया और भाभी के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। ये लो। अरे आंटी जी, आपने क्यों तकलीफ की? किसी और को भेज देती। वो शिखा आज कॉलेज जल्दी चली गई, उसके एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। आंटी जी, मैंने ये कब कहा कि आप शिखा के हाथ से भेज दें? शिखा रात को छत पर आई थी क्या? ये क्या पूछ रही हैं आप? वैसे मैं सब जानती हूँ। रात में हॉल में तुम दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही थी, मुझे सब पता है। और मुझे ये भी पता है गगन कि तुम शिखा को पसंद करते हो। पर आंटी जी, वो मुझे कहाँ पसंद करती है? पर मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर शिखा को शादी के लिए यहाँ तुम्हें ही करवानी होगी गगन। बोलो, करोगे? ओके आंटी जी, क्या करना होगा मुझे? देखो, शिखा दोपहर को 2 बजे के बाद घर आ जाती है कॉलेज से। तो उसी समय उसके बाबूजी और संजय तो ऑफिस में ही होते हैं। और रीटा को आज डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। मैं कुछ बहाना करके बाहर चली जाऊंगी। उसी समय तुम शिखा से बात करके उसे शादी के लिए हाँ करवा लो। अब कल तो उसने मुझे झाड़ दिया था, तो इतनी जल्दी हामी कैसे भरेगी शिखा? क्योंकि तुम जादूगर हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम ये काम कर सकते हो। प्रॉमिस? प्रॉमिस आंटी जी। गुड। कैसा लग रहा हूँ? ये कलर ना शिखा को बहुत ही पसंद है। अच्छा, देखो, कॉलर तो ठीक से रखा नहीं तुमने। ठीक है। परफ्यूम, ये परफ्यूम ना शिखा को बहुत ही पसंद है। अब बाल ठीक करने हैं तुम्हारे। एक मिनट। लगता है शिखा आ गई। अगर प्यार से बात करोगे तो तुम्हारी हर बात मानेगी। ओके? आंटी, बोलो। उसने मना कर दिया, मतलब थप्पड़ पर मार दिया तो? ऐसी नौबत ही मत आने देना। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं हूं ना, संभाल लूंगी। आंटी, थैंक यू। आ रही हूँ बाबा। मम्मा, मैं कितनी देर से डोरबेल बजा रही हूँ, कहाँ थे आप? अरे बेटे, मैं किचन में थी। शिखा, मैं कविता आंटी के घर जा रही हूँ थोड़ी देर। तुम्हारे लिए खाना किचन में रख दिया है, तुम खा लेना और गगन को भी खिला देना। सोनिया की आंखों ने तो ये भांप लिया कि गगन उसकी बेटी शिखा के करीब आना चाहता है, पर वो ये क्यों नहीं भांप सकी कि जिस शख्स के भीतर वो अपना दामाद तलाश रही है उसकी नीयत कैसी है। दरअसल हड़बड़ का काम होता ही गड़बड़ का है। अपनी बेटी से गगन का रिश्ता जोड़ने की जल्दबाजी में सोनिया ये टटोलना भूल गई कि आखिर गगन सच में शिखा के लायक है भी या नहीं। अपने उतावलेपन में सोनिया ने ये भी मुनासिब नहीं समझा
कि एक बार वो अपनी बेटी से इस बारे में बात करे, उससे भी पूछे कि आखिर वो क्या चाहती है। रिश्ता इंसान को देख कर नहीं, उसे परख कर जोड़ा जाता है, और जो लोग ये भूल करते हैं उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गगन से शिखा का रिश्ता जोड़ने की हड़बड़ाहट में सोनिया वही भूल कर रही है। ऐसे घूर क्या रहे हो? खाओ ना। अब भी नाराज हो? एक्सक्यूज मी, मेरा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं है, तो ये नाराज होने की बात कहाँ से आ गई? तो फिर डाइनिंग टेबल पर क्यों बैठी हो? क्यों? अब तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है? ये डाइनिंग टेबल मेरी, ये खाना मेरा, ये मुंह मेरा, तुम्हें क्या इससे? सुनो ना शिखा, एक काम करते हैं, बेड पर जाकर खाते हैं। नरम नरम गद्दे पे बैठकर खाने का मजा ही। अपनी हद में रहो, समझे? बेड पर क्या जाकर कर रहे हो खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। चलो छोड़ो, छोड़ो मुझे। एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? छोड़ो मुझे। समझते क्या हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो, तुम मुझसे दूर रहो। भैया और भाभी का रिश्ता बीच में नहीं आया होता ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करती कि तुम्हें खुद नहीं पता होता। शिखा 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 क्या 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 कर रही? शिखा शिखा। हेलो मिताली, तुम घर पे हो? ठीक है, मैं आ रही हूँ। गगन, 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 शिखा का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में थी। क्या हुआ गगन? गगन कुछ बोलोगे? गगन हुआ क्या? कुछ तो बोलो। बिल्ली है बिल्ली तुम्हारी बेटी। क्या किया मैंने उसके साथ? हाँ? ऐसे उसका हाथ पकड़ा और यूं खींच करके ले आया दीवार के पास, यहाँ खड़ा कर दिया उसको। मैंने बोला उसको, बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि कोई भी पागल हो जाए तुम्हें देख करके। और ये सुनकर वो जाने लगी। रोका, ऐसे ही मैंने उसको रोका, फिर यूं ऐसे मैंने उसके दोनों गालों को पकड़ा। वो डर गई थी बिल्कुल ऐसे, जैसे आप डरी हुई हो। मैंने बोला उसको, Don't be scared, just calm down। फिर मैंने उसके चेहरे से बालों को यूं ऐसे हटाया, उसके गर्दन की तरफ मैं बढ़ा, यूं। सॉरी 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 सॉरी, ऐसा मैंने शिखा के साथ किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अरे मैं तो बता रहा हूँ, बता रहा था मैं सिर्फ। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो बस थोड़ा सा सर दर्द है। दवा दूं? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं सोनिया, देखो तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। देखो मुझे बताओ, बात क्या है? मुझसे कुछ छुपाओ, प्लीज। रो क्यों रही हो? मुझे कुछ बताओ प्लीज सोनिया। मम्मा, पापा, मम्मा को क्या हुआ? नथिंग बेटा, एज यूजुअल, इमोशनल ट्रुथ। कुछ तो हुआ है ना? नहीं बेटा, I'll handle it। अब तुम बताओ, तुम कैसे आई? पापा, ये गगन कितने दिन और रुकेगा यहाँ पर? देखो बेटा, गगन तुम्हारी भाभी का भाई है। So what, पापा? मुझे एक फूटी आंख नहीं भाता है वो। आप क्यों नहीं बोलते उसे घर से जाने के लिए? ठीक है बेटा, वो मेहमान है, कुछ दिनों में अपने आप चला जाएगा। ठीक है पापा, तो अब जब तक वो यहाँ पर है, मैं रोज कॉलेज से मिताली के घर जाऊंगी पढ़ने के लिए, और रात को लेट आऊंगी।
समझ गया मैं। तुम गगन और शिखा का रिश्ता करवाना चाहती थी, जो नहीं हुआ। कोई बात नहीं सोनिया, भूल जाओ उसे। देखो, क्या पता हमारे शिखा के संजोग में इससे अच्छा रिश्ता हो, है ना? सब कुछ ठीक ही होगा। मुझे लग रहा है गगन को यहाँ से जाना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बात तुम रीटा को नहीं बताओगी। सब ठीक हो जाएगा। अगर आपका नाश्ता हो गया तो चले। बिल्कुल, मेरा तो हो गया। चलो चलो लेट्स गो। भैया मुझे आप कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं, हमारा कौन सा एक्स्ट्रा पेट्रोल लग जाएगा। सुनो, आप लोगों का खाना मैंने इसमें पैक कर दिया। अरे थैंक यू। बिरयानी डालिए ना। हाँ, हमेशा भूल जाती है तो। चलो, कमाल है, सब एक साथ ही जा रहे हैं। हम तो रोज एक साथ ही जाते हैं। हम साथ साथ हैं, हम 7-8 हैं। चलो बेटा, चलो 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 चलो। बाय। और साले साहब, शाम को तुम्हारे लिए एक बढ़िया पान लेके आते हैं, बनारसी वाला, वो भी पांडे जी की दुकान से। मीठा वाला। मीठा वाला। चलो बाय बाय। चलो शिखा जल्दी चलो फटाफट। शाम को आते हुए लॉन्ड्री से मेरी साड़ी। ठीक है। बाय। शिखा जी बाय। दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो। आज तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। वाओ। नहीं। और मेरे भाई एक दिन का कह कर आया था, 4 दिन हो गए। कितने दिनों से मम्मी का फोन आ रहा है, अब कब घर जाएगा? कम ऑन दीदी, ये तो मेरे सिस्टर का घर है ना। ये मेरा ससुराल है, और पता है जब भाई बहन के घर में ज्यादा दिनों के लिए रुकता है ना, तो उसकी इज्जत नहीं होती। मेरा ख्याल है कि आज दोपहर में लंच के बाद तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? अरे आंटी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, दीदी मुझे घर से जाने के लिए कह रही। अब आप ही दीदी को समझाइए ना कि मैं यहाँ कुछ और दिन रहना चाहता हूँ। अरे मम्मी जी मुझे क्या समझाएंगी? सुन, मैं तुझे घर से निकाल नहीं रही हूँ, मैं तुझे अपने घर जाने के लिए कह रही हूँ। देखिए बहू, तुम जैसा ठीक समझो। सुन, मुझे रिपोर्ट लेने जाना है, मुझे आने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। पैकिंग ध्यान से करना और कुछ भूलना मत। नाश्ता कर लेना। हाँ करता हूँ नाश्ता। 1-2 घंटे। तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। क्यों इतना भड़क रही हैं? हाँ क्या बात? जाओ, मैंने कहा। चला जाऊंगा। 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ना, अगर सबको पता चल जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। न जाने कितने सालों से इस खुशी के लिए तरस रही होंगी, आज अचानक मिल गया तो बुरा लग रहा है। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, क्या उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी? जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। देखो, मैं रीटा का भाई हूँ, तुम रीटा की सास, और ये रिश्ता समाज का दिया हुआ है, लेकिन हम दोनों का इंडिविजुअल वजूद भी तो है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं ही तो समझ रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। ये पल सिर्फ हमारा है और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। गलत कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। जिस चीज से खुशी मिलती है उसे गलती नहीं कहते। रो क्यों रही हो? बस बहुत हो गया अभी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। लगता है शिखा आ गई।
सुनो, तुम जाओ यहाँ से। अगर शिखा ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। ये तो चाहता हूँ मैं कि उससे सब कुछ पता चल जाए, ताकि मेरा काम और भी आसान हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरी बेटी हॉट है यार, सीरियसली। बस एक बार उसके साथ, फिर मैं वादा करता हूँ मैं कभी नहीं आऊँगा। क्या बकवास कर रहा है तू? देख आंटी, मैं जो भी बात करता हूँ शॉर्ट एंड क्लियर करता हूँ। ऐसा कराया ना तुझे, अभी बदले में क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ एक बार तेरी बेटी के साथ में। बस निकल निकल। चुप चुप। कुछ दिखाता हूँ तुझे, कुछ दिखाता हूँ। ये देख देख, ये देख, ये देख। क्या किया तुमने? फुटबॉल खेला। देख, कोई भी बहाना करके मैं आज यहाँ रुकने वाला हूँ, तो सिर्फ आज रात का वक्त है तेरे पास। वैसे भी 3 महीने के लिए मैं फ्रांस जा रहा हूँ, उसके बाद तू आजाद, तेरी बेटी आजाद, ऐश कर। किसी की मर्जी के बगैर धोखे से उसकी तस्वीर लेना एक क्राइम है। इसे नीचता की हद ना कहें तो और क्या कहें। हवस की आग आदमी को किस हद तक हैवान बना सकती है, उसे कितना नीचे गिरा सकती है, इसका सबूत आपके सामने है। बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाला गगन पहले दिन से शिखा को अपनी गंदी नीयत का शिकार बनाना चाहता था। तो शिखा तक पहुंचने के लिए गगन इतनी घिनौनी साजिश रचेगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। गगन जैसे ही घटिया लोग रिश्ते को नहीं, सिर्फ अपनी हवस को आगे रखते हैं, और यही वजह है कि गुजरते वक्त के साथ गगन सोनिया के अलावा अब शिखा को भी अपने जाल में फंसा रहा था। भाई राजमा क्या स्वाद बना है हमारी बहुरानी के हाथ का। आहा डैडी, अगर बीवी की है भाई बहू तो हमारी है। आंटी जी, आपने शिखा से बात की क्या? गगन बेटा, कौन सी बात? अंकल जी, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए। ये भी देखिए। ये कौन लोग हैं गगन? अंकल जी, ये मेरे दोस्त हैं, बैचलर्स हैं और सभी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैंने आंटी जी से कहा था कि आपसे बात करें शिखा के लिए, लगता है भूल गए। एक्चुअली आंटी जी कहने लगी कि शिखा उनकी बात नहीं मानेगी, तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ। सो थैंक्स गगन, तुम हमारी फैमिली के बारे में कितना सोचते हो। भाई साला हो तो ऐसा हो। आओ खाना खाओ। आओ खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे मम्मा, क्या बात है सोनिया, तुम इस तरह वहां से खाना छोड़कर चली गई? देखो मैं एक बात बताऊं, गगन को लेकर तुम काफी ओवर रिएक्ट कर रही हो। देखो पहले जब शिखा से उसकी बात नहीं बनी तो तुम टेस्ट हो गई, और अब जब गगन खुद किसी और लड़के का रिश्ता लेकर आया तो तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। ठीक हो जाएगा सब। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। डैड, मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। अब बेटा आई विल हैंडल इट। डैड, आप हैंडल नहीं कर पा रहे, लेट मी टॉक। शिखा ठीक कह रही अंकल जी, आप बाहर आ जाइए। माँ बेटी को थोड़ा वक्त दीजिए।
शिखा, अपनी माँ को पोलाइटली और पेशेंस के साथ सुनना। आंटी जी, बेटी के सामने दिल खोल कर रख दो। जाओ। माँ, क्या हुआ? मॉम, बताओ ना प्लीज। डैड, मुझे लगता है कि आज हम हार जाएंगे। अरे पागल, मैं कह रहा हूँ ना, जीतेंगे हम ही। बोला था ना, आज जीतेंगे हम लोग। बिल्कुल। इतना सब कुछ हो गया, आप चुप क्यों रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेटा। क्या कहूँ, किसे कहूँ, कैसे कहूँ? मम्मा, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी उस गगन के बच्चे को जाके ना ठीक करके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसके मोबाइल में हम दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें। What a good shot, man! क्या शॉट मारा यार। पापा, वो मम्मा का सिर दुख रहा था, मैंने दवाई दी थी, अभी वो आराम कर रही है। अरे बेटा, बिल्कुल ठीक किया तुमने। भाई मैच के मजे तो ले लिए, अब जाता है पापा सोने के मजे लेने। चल संजय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गगन साहब। अंकल जी। जीत गए। जीत गए। रीटा, रीटा मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी फटाफट आ जाओ। ओके जी, आप चलिए, बस मैं आ रही हूँ। चलो साले साहब, गुड नाइट एंड चीयर्स फॉर इंडिया। शिखा, 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 अब आंटी जी ने दिल खोल कर समझा दिया। तो मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके, जल्दी आना। आई लव यू विराट कोहली। बस एक बार उसके साथ, फिर मैं वादा करता हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके, जल्दी आना। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं कोई बड़ा कदम उठा लूंगी। वो आएगी, वो आएगी।
आई न्यू इट, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। पान खाओगी? अरे तुम्हारे यहाँ पांडे जी का मशहूर पान है। नहीं खाओ मत। क्यों कर रहे हो ये सब? देखो, अगर तुम पहले ही मान जाती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। और वैसे भी मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया है, एक बार इस बात की क्या गारंटी कि तुमने ये सारे पिक्चर्स कहीं और सेव नहीं करे? अपना भी ईमान है, सारे फोटोज इस फोन के अलावा और कहीं नहीं। अबे इस कमीने इंसान ने मम्मी के साथ। अब प्लीज वो पिक्चर्स मत देखना प्लीज भाभी। ये माँ बेटी दोनों के दोनों कैरेक्टरलेस। रुक, देख ली फोन में है। नहीं भाभी। भाई बहन का घर बसाता है और तूने यहाँ आकर अपनी बहन का घर ही बर्बाद कर दिया। हाँ? मुझे माफ कर दो किसी। तुझे माफ कर दे, तेरे जैसे घिनौने और घटिया इंसान को माफ कर दे। माफी के लायक नहीं है तुझे तो मैं पुलिस के पास भेजूंगी। मेरी ननन के साथ जो तूने छेड़खानी की है ना, उसके मम्मी जी के साथ जो हुआ, अगर वो तूने किसी को बताया ना तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रीटा, माफ कर दीजिए मम्मी जी, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा भाई ऐसा निकलेगा। गगन के साथ जिस सख्ती से रीटा पेश आई, अगर वही सख्ती रीटा की सास सोनिया ने पहले ही बरती होती तो शायद उन्हें और उनकी बेटी को वो सब नहीं सहना पड़ता जो उन्होंने सहा। गगन जैसे गिरे हुए इंसान ना तो किसी के भाई होते हैं, ना किसी के रिश्तेदार। ऐसे लोगों की जगह परिवार में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होती है। घर की चार दीवारी के भीतर हो रही गलतियों पर पर्दा डालने से परिवार बचता नहीं, बिखर जाता है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हम किसी की नाजायज हरकत को छिपाकर परिवार की खुशी बचा सकते हैं। हमारी चुप्पी गगन जैसे लोगों का मन बढ़ाती है, उन्हें साजिश करने के लिए उकसाती है। परिवार में खुशहाली और एकजुटता किसी भी सदस्य की गलतियों को छिपाने से नहीं बल्कि उसे सुधारने से आती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि ऐसी किसी भी गलत हरकत का माकूल जवाब वक्त रहते दिया जाए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।